हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स न्यू डेल्टा 3D चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज थ्योरम, जिसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है। AB and AC are two strings 9 meter and 12 meter long attached to pegs B and C at a horizontal distance 15 meter apart. Find the tensions in the strings when a weight 10 kg is suspended from A. इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, टू पैक्स हैं जो 15 मीटर अपार्ट हैं। उन टू पैक्स से टू स्ट्रिंग्स हैं जो 9 मीटर और 12 मीटर लॉन्ग है, वो अटैच की हुई हैं। और यदि हम उन स्ट्रिंग्स पर 10 केजी वेट सस्पेंड कर देते हैं तो उस वेट की वजह से उन स्ट्रिंग्स में कितना टेंशन प्रोड्यूस होता है वो हमें फाइंड करना है। आइए देखते हैं। इसमें ले लेते हैं टू पैक्स, एक पैग यहां ले लेते हैं, एक पैग यहां ले लेते हैं, जो आपस में 15 मीटर अपार्ट हैं। इस पैग का नाम है बी और इस पैग का नाम है सी। तो एक स्ट्रिंग इस पैग से बंधी हुई है, दूसरी स्ट्रिंग इस पैग से बंधी हुई है, और यहां पर दोनों स्ट्रिंग्स आपस में बंधी हुई हैं। इस पॉइंट का नाम देते हैं ए। फिर यहां से इन स्ट्रिंग्स पर 10 केजी वेट डाला गया है, जिसकी वजह से AB और AC स्ट्रिंग्स में टेंशंस प्रोड्यूस हो जाता है। ये मान लेते हैं T1 टेंशन प्रोड्यूस हुआ, यहां पे इसमें T2 टेंशन प्रोड्यूस हुआ। और इस BC जो AB स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ गिवन है 9 मीटर, और AC जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ गिवन है 12 मीटर। फिर ये कहता है, देखिए ये वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो यहां से इसको डॉटेड यहां मिला लेते हैं। तो ये शुरू करते हैं सॉल्यूशन। लिख लेते हैं लेट T1 एंड T2 be tensions along strings। T1 AB में है, AB and AC due to 10 kg weight। आइए हम फिगर में देखते हैं। जो ये ट्रायंगल यहां पे बनती है ABC, जिसमें साइड्स नजर आ रही हैं 9 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर। तो यहां से हम क्या देखते हैं, इन ट्रायंगल ABC क्या है, जो 15 अगर हम मीटर का स्क्वायर करें और 9 मीटर का स्क्वायर करें और यहां पे प्लस करें इसमें 12 मीटर का स्क्वायर, तो यहां से आ जाता है 225 मीटर स्क्वायर, ये 81 मीटर स्क्वायर और ये 144 मीटर स्क्वायर। तो 225 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 225 मीटर स्क्वायर्स। तो यहां से हम ये पाते हैं कि ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो ट्रायंगल है ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें इन विच जो एंगल है 90 डिग्री, जो सबसे बड़ी साइड है 15 मीटर, उसके सामने का जो एंगल है ये 90 डिग्री है, BAC 90 डिग्री। फिर हम लेट कर लेते हैं। लेट हमने यहां पे लेट किया, मैं इस एंगल को लेट कर लेता हूं थीटा। लेट एंगल ABC इज इक्वल टू थीटा। अब देखिए जो ये वेट है, ये भी फोर्स है, डाउनवर्ड फोर्स,
और ये टेंशन T1, ये भी एक फोर्स है, T2 जो टेंशन होता है ये भी फोर्स। तो यहाँ पे जो तीनों फोर्सेस हैं वो कोप्लानर हैं और एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, और ये तीनों फोर्स जो हैं इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पर हम लेमिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। Since all three forces are in equilibrium and coplanar, therefore by Lami's theorem क्या होगा, T1 अपॉन साइन। अब T1 फोर्स यहां पे है तो हमें ये एंगल हमें पता होना चाहिए, लेकिन उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, देखिए अगर ये थीटा है और यहाँ पे तो ऑटोमेटिक हमें पता है कि 90 डिग्री बनाएगा, तो ये जो एंगल यहाँ पे होगा ये होगा 90 माइनस थीटा। दूसरा, जब इन दोनों एंगल्स का जोड़, इसका और इसका जोड़ 90 डिग्री है, तो फिर ये एंगल कितना है, थीटा। तभी दोनों एंगल्स का जोड़ यहाँ पे 90 डिग्री आएगा। तो यहां से हम देखते हैं कि ये जो एंगल है ये कितना है, यहां से लेके यहां तक 180, तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। फिर T2 अपॉन, अब T2 के पास आते हैं। अब इसके लिए हमें चाहिए ये वाला एंगल, इन दोनों फोर्सेस के बीच में कितना एंगल है। अब ये जो यहां से लेके यहां तक का जो एंगल होता है ये 180 डिग्री होता है। इसमें से हम माइनस कर देते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहां से 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस माइनस प्लस थीटा, तो ये 90 डिग्री प्लस थीटा आ जाएगा। तो ये जो एंगल आएगा ये आएगा 90 डिग्री प्लस थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। फिर ये जो वेट है, ये फोर्स है यहाँ पे 10 केजी न्यूटन, ये 10 न्यूटन फोर्स जो भी है 10 केजी, तो ये फोर्स है। तो इसके लिए जो हमें एंगल चाहिए ये हमें अब यहाँ ज्ञात किया है, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ से जाएगा साइन 90 डिग्री। तो अब देखिए T1 अपॉन साइन 180 रहेगा साइन थीटा, T2 साइन के सेकंड क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव साइन है, 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, और यहां से 10 केजी अपॉन यहां आ जाएगा 1। अब यहां से हम 2 पार्ट्स कर लेते हैं। T1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 10 केजी। एक बार इसको इसके साथ इक्वल रख लेते हैं। दूसरे में हम T2 अपॉन जो कॉस थीटा है इसको भी हम इसके इक्वल रख लेते हैं। मींस फर्स्ट और थर्ड को इक्वल, फिर सेकंड और थर्ड को इक्वल, 10 केजी अपॉन 1। तो यहां से जो टेंशन होगा T1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 10 इंटू साइन थीटा केजी। यहां से T2 जो टेंशन आएगा वो cos 10 इंटू कॉस थीटा केजी। तो इस प्रकार से ये टेंशन हमारे पास यहाँ आ जाएंगे। फिलहाल अभी जो यहाँ पे टेंशन है उसमें थीटा है, हम यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल के लेके आएंगे, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के लेके आएंगे, फिर यहाँ से बोथ टेंशंस की एग्जैक्ट वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। फिर से हम चलते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपने इस राइट एंगल ट्रायंगल में ही। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इसमें देखिए थीटा यहां पे है, 90 डिग्री यहां पे है, तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू होगा इसके लिए T2 अपॉन, वैसे हम साइड के हिसाब से निकाल लेते हैं क्योंकि साइड्स जो है वो कितनी है 12 मीटर, और जो हाइपोटेन्यूज है वो है 15 मीटर, और जो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी 9 अपॉन
15। देयरफॉर जो हमारा T1 टेंशन है, कहाँ वो T1 जो था 10 इंटू साइन थीटा की वैल्यू में आ जाएगी 12/15 kg। तो यहां से ये 8 kg, और जो टेंशन इन स्ट्रिंग AC वो कितना होगा 10 इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा की जो वैल्यू आती है 9/15, ये 2 3 3, ये आ जाएगी 6 kg। इस प्रकार से हमें जो टेंशन फाइंड करना था, जो AB स्ट्रिंग है इसमें जो टेंशन प्रोड्यूस होता है वो 8 kg टेंशन, और जो ये स्ट्रिंग है इसमें जो टेंशन प्रोड्यूस होता है वो 6 kg टेंशन प्रोड्यूस होता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स।